प्रिया नाम की लड़की हमेशा समुद्र के पास जाया करती थी और वहाँ घंटों अपना वक्त बिताया करती थी। लोग दूसरे बच्चे जहाँ खेलने में मशगूल होते और प्रिया को हमेशा समुद्र के पास जाना, लहरों को गिनना, समुद्र की गहराई के बारे में सोचना, ये उसे बड़ा अच्छा लगता था। वो यहाँ तक कि समुद्री जीवों से बात करने में वो सक्षम थी। उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक दिन उसने देखा कि समुद्री जीव बड़ा कष्ट में हैं। उसने उनसे पूछा कि उनकी ये हालत क्यों है। उन्होंने बताया कि बाहरी शक्ति जो है जो उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने बाहरी शक्ति का पता लगाने का निश्चय किया और ऐसा करने में उसे काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और एक दिन उस शक्ति को खोज ली और उन तमाम जीवों को उनके कष्ट से निजात दिला दी। सभी जीव बड़े खुश थे और उसके बाद उन जीवों ने उससे तोहफे मांगने को कहा, कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रिया सोच में पड़ गई कि वो क्या मांगे। वो तो हमेशा उनकी खुशहाली चाहती थी। वो चाहती थी कि हमेशा वो जीव खुश रहें और उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आऊँ और तुम लोग भी किनारे तक आओ और मुझसे बातें किया करो, मेरा मन बहल जाएगा। यही मेरे लिए तोहफ़ा है, यही मेरे लिए वरदान है। सब जीव उसकी बातों पर हंसने लगे। कितनी अजीब लड़की है, जहाँ दूसरे जीव, दूसरी शक्तियाँ उसकी आशियाना को तबाह करने की सोचते हैं। यहाँ से मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हैं, अपने बेशकीमती चीज़ें ख़जाने यहाँ से ले जाने की फिराक में रहते हैं, और ये लड़की जो है सिर्फ अपनी खुशी उनकी खुशी में ढूंढती है। बड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर जाकर अपनी देवी को, जो उनकी रक्षा करती थी, उनको बताई। वो देवी बहुत खुश हुई और प्रिया को ढेर सारे सोने चांदी के आभूषण भेंट स्वरूप दी और उसे कही, उसे जब भी आवश्यकता हो, जब भी उसे मिलने की इच्छा हो, जो कुछ भी उसे चाहिए, कभी भी वो समुद्र देवी के पास आ सकती है और अपना जो है तोहफ़ा प्राप्त कर सकती है, अपनी खुशी हासिल कर सकती है। अगर उसे कोई भी कष्ट भी हो, तब अपना कष्ट लेकर उस समुद्री देवी के पास आए और उसका सारा कष्ट बस क्षण भर में वो समुद्री देवी जो है वो दूर कर देगी। और प्रिया इन सब बातों से बहुत खुश थी। ये सब बातें उसे स्वप्न सरीखा बातें लग रही थी। बड़ा खुश थी। वो चाहती थी कि समुद्र के पास जो लोग जाएं, वो समुद्र को कभी गंदा नहीं करें, समुद्र में वैसे चीज़ें ना फेंकें जिससे समुद्री जीवों को तकलीफ़ हो। उन्होंने एक जन जागरण चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसमें बहुत सारे लोग शिरकत किए। उसका नेतृत्व प्रिया ने की और समुद्र जीवों को बड़ा सुकून मिला। वो बड़े खुश थे और हमेशा प्रिया का धन्यवाद करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम स्वप्न में भी अगर कुछ देखें तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें, और एक वक्त आता है जब हम उसे पूरा कर जाते हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो, जिस रूप में भी हो, जो भी स्वप्न देख रहे हैं उसे हमेशा पूरा करें। धन्यवाद।